ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति का प्रकरण चल रहा है। आवरण शक्ति कौन से गुण का कार्य है? तमस, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण। और विक्षेप शक्ति रजोगुण। उत्तर पहले हो गया, अभी दूसरा सरल है। अभी इसका उत्तर तो सभी दे ही सकते। पहला उत्तर देना है कठिन रहता है। रजोगुण वो तो सरल है, क्योंकि तमोगुण का तो हो गया। ठीक है, ये प्रकरण कहाँ से आरंभ हुआ? आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति का प्रकरण बताने की क्या आवश्यकता है? आत्मा में अध्यास कैसे हो सकता है? हाँ, आत्मा में अध्यास कैसे हो सकता है? वो अध्यास कुतः आगतः, अध्यास कहाँ से आया? तो इसका वर्णन कर रहे हैं आवरण और विक्षेप शक्ति। तो एक संगति लगनी चाहिए बुद्धि में कि इस प्रकरण से हम यहाँ पर आए। ऐसे क्या प्रकरण चल रहा था? आवरण शक्ति का कार्य क्या है? क्या? ब्रह्मत्व को न जानना। ब्रह्मत्व को न जानना। ब्रह्मत्व को, अपने ब्रह्मत्व को नहीं जानना, ये ही उसका कार्य है। ठीक है। मतलब अपना जो स्वरूप है उस पर आवरण कर दे। और विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति क्या करती है? जगत को, ब्रह्मांडं जगत सृजेत। ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। विक्षेप शक्ति सृष्टि करती है। विक्षेप शक्ति सृष्टि जब होती है फिर उसमें किसी से हम तादात्म्य कर लेते हैं, किसी अनात्मा से। अभी श्लोक देखिए 495, क्रमांक 127। दृष्टांतेन तदेव विवृणोति, दृष्टांत के द्वारा उसी का विवरण करते हैं। यथा प्रसुप्ति प्रतिभास देहे स्वात्मत्वधीरेश तथा ह्यनात्मनः जन्माप्ययक्षुद्भयतृच्छ्रमादि नारोपयत्यात्मनि तस्य धर्मान्। इसका अर्थ है जैसे यथा प्रसुप्ति प्रतिभास देहे स्वात्मत्वधीहि तथा एषः हि एषः यथा प्रसुप्ति प्रतिभास देहे एषः स्वात्मत्वधीः तथा हि अनात्मनः जन्म अप्यय क्षुत् भय तृट श्रमादीन
तस्य धर्मान् आत्मनि आरोपयति। जैसे स्वप्नावस्था, प्रसुप्ति से लेंगे स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में जो शरीर है उसको मैं मेरा शरीर ये बुद्धिमान के कार्य करता हूं, ये मैं हूं। आप तो वहां सोए हुए हो, फिर भी अन्य शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है। फिर उसके जो धर्म है उसमें मम बुद्धि। इस प्रकार आत्मनि अनात्मनः धर्मान्, आत्मा में अनात्मा के धर्म, क्या क्या धर्म है? जन्म, अप्यय, अप्यय का अर्थ है मृत्यु, शुद्ध, शुद्ध का अर्थ है भूख लगना, अशन, भूख, अशना, भय, तृट, तृट का अर्थ है प्यास, पिपासा, अशना पिपासा, श्रम, थकान। ये सारे धर्म को मैं अपने में आरोप कर लेता हूं। मैं भूखा हूं, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी, मुझे भय लग रहा है, इत्यादि इत्यादि। टीका में यथा प्रसुप्ति प्रतिभास देहे प्रसुप्तौ स्वप्नावस्थायां प्रतिभासते इति प्रसुप्ति प्रतिभासः। प्रसुप्ति का अर्थ है स्वप्नावस्था, प्रसुप्ति का अर्थ सुप्ति भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ विक्षेप बताना है। तो सुषुप्ति में विक्षेप होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, केवल आवरण होता है। इसलिए विक्षेप बताने के लिए स्वप्न का दृष्टांत लेके जागृत में बता दें। प्रसुप्तौ स्वप्नावस्थायां प्रतिभासते इति प्रसुप्ति प्रतिभासः। प्रसुप्ति प्रतिभासस्य असौ देहश्च, प्रसुप्ति प्रतिभास वाला जो देह है, प्रसुप्ति प्रतिभास देह। तस्मिन् प्रसुप्ति प्रतिभास देहे, उस प्रसुप्ति प्रतिभास देह में स्वप्न शरीरे स्वात्मत्वधीहि अहम इदम स्वप्न शरीरम, स्वात्मत्व बुद्धि स्वप्न शरीर में हो जाती है कि मैं यह शरीर हूं, मैं स्वप्न शरीर इति बुद्धिर्भवति। तथा ही एषः पुरुषः, इसी प्रकार यह पुरुष तस्य अनात्मनो धर्मान् जन्माप्ययच्युत भयतृट श्रमादीन, ये सारे अनात्मा के धर्म हैं। इसको बार बार याद रखना है कि ये मेरे नहीं है, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है, मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। ये देह के जन्म है, देह का मृत्यु है। जन्म अप्ययश्च मृत्युश्च, अप्यय का अर्थ है मृत्यु। अयगतौ धातु में घय प्रत्यय करके अप्यय बन सकता है, और इणगतौ धातु से भी बन जाएगा, लेकिन अयगतौ से सीधे हो जाएगा। मृत्युश्च, क्षुच्च भयंच, शुद्ध मतलब भूख, भय, तृट प्यास, श्रम, ये सारे जन्माप्यय क्षुत भय तृट श्रमादीन श्रमादयः तान आत्मनि आरोपयति, आत्मा में आरोप करता है यह जीव। तत्र जन्माप्यय श्रमादीन देह धर्म, अब इसमें विभाग करते हैं। जन्म, अप्यय, श्रम, ये सारे देह के धर्म हैं। शुद्ध तृणादीन ये प्राण के धर्म है। भय शोक कामादीन ये मनोधर्म है। कर्तृत्व प्रमातृत्वादीन ये बुद्धि धर्म है। और भोक्तृत्वादि आनंदमय कोश के धर्म, ये अलग अलग धर्म अपने पर आरोप हो जाते हैं।
वो मुझे भय है, मुझे शोक है, मुझे थकान है, भूख लगी है, प्यास होती है। तो ज्ञान के बाद ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेंगे, ज्ञानी को भी ये दिखेंगे, लेकिन ये मेरे हैं ये बुद्धि नहीं बनेगी। जैसे समझो कोई खिलौना है, एक बालक है चैत्र, उसको ज्ञान नहीं है कि ये खिलौना मेरा है कि मैत्र का है, तो वो खिलौना अपना मान के खेलते रहता है। फिर उस खिलौना टूट जाएगा तो रोएगा, तो उसको पता चलेगा कि आपका नहीं है, ये अन्य किसी का है, तो फिर आप उससे विरक्त हो जाओगे। तो ये सारे धर्म मेरे नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये धर्म अनात्मा में है। तो धर्मान आत्मनि आरोपयन मोमोह्यत, मोहित हो जाता है, मोमोह्यते। मोमोह्यते कहाँ का रूप है? पुनः पुनः मुह्यते। पुनः पुनः यंग। किस? हाँ, यंगंत रूप है। जैसे उदंद्रम्यमाणा, मोमुह्यमाना, ऐसे शब्द जो शब्द प्रयोग होते हैं। अब आगे देखिए, विक्षेप शक्ति को और थोड़ा विस्तार करके बताते हैं। विक्षेप शक्ति का मुख्य ये है कि सृष्टि होने पर सृष्टि के साथ जीव का तादात्म्य हो जाए। अगर अन्य कोई नहीं है तो आप तादात्म्य नहीं करोगे, जैसे सुषुप्ति में। इसलिए सुषुप्ति में विक्षेप नहीं है, विक्षेप का कार्य नहीं, लेकिन आवरण है। विक्षेप शक्त्या परिचोद्यमानः करोति कर्माण्युभयात्मकानि भुञ्जान एतत् फलमप्युपात्तम् परिभ्रमत्येव भवाम्बुराशौ। विक्षेप शक्त्या परिचोद्यमानः उभयात्मकानि कर्माणि करोति। एतत् फलम अपि उपात्तम फलम अपि भवाम्बुराशौ भुञ्जानः परिभ्रमत्येव। विक्षेप शक्त्या परिचोद्यमान, विक्षेप शक्ति के द्वारा, परिचोद्यमान का अर्थ है प्रेरित, विक्षेप शक्ति के द्वारा प्रेरित उभयात्मकानि कर्माणि करोति, दोनों प्रकार के पुण्य और पाप, विहित निषिद्ध, सब प्रकार के कर्म करता है। इसके पश्चात एतत् फलम अपि उपात्तम, अब फल जो है वो भी ग्रहण करेगा। भुंजान, भुंजान शब्द कैसे बनेगा? शानच, शानच होगा कि शब्र होगा? शानच। शानच प्रत्यय धातु क्या है? भुज पालन अव्यवहार यो। ये मांडुक्य कारिका में आया था, यहाँ तो मांडुक्य वाले
एतत् फलम भुंजान एतत् फलम अपि उपात्तम। उपात्तम ये शब्द कैसे बनेगा? उप उपसर्ग आंग उपसर्ग दा धातु त प्रत्यय। हाँ, दा धातु से निष्ठा प्रत्यय हो जाएगा। तो दात दत्त नहीं बन के आत्त कैसे हुआ? अच उपसर्गात तः, दा धातु में वो त का त बन जाता है। अतः उपसर्गात तः। तो उपात्तम, उपात्त मतलब जो प्राप्त हुआ है वो, उसको भवाम्बुराशो परिभ्रमत। भुंजान है उपात्तम फलम भुंजान भवाम्बुराशो परिभ्रमत। जो फल प्राप्त हुआ है उसका भोग करता हुआ इस भव सागर में भ्रमण करते रहता है। यही है विक्षेप। टीका में देखिए, परमात्मा सच्चिदानंद आवरण शक्त्या सम्मोहितः सन् विक्षेप शक्त्या परिचोद्यमानः प्रेरित उभयात्मकानि पुण्यानि पापानि च कर्माणि करोति। परमात्मा सच्चिदानंद है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, आवरण शक्त्या सम्मोहितः, आवरण शक्ति के द्वारा सम्मोहित है, सम्मोहित सन, विक्षेप शक्ति के द्वारा प्रेरित होता है। विक्षेप शक्त्या परिचोद्यमान प्रेरित है। उभयात्मकानि पुण्यानि पापानि च कर्माणि करोति। विहित निषिद्ध कर्म करके पुण्य पाप का ग्रहण करता है। स्वरूप तो अकर्ता भी कर्ता भवति, वास्तव में अकर्ता होता हुआ भी कर्ता बन जाता है। तथा उपात्तम एतत् फलम कर्मणः फलम सुखम दुखं च अपि भुंजानो अभोक्तापि भोक्ता भावम प्राप्नुवन। अभोक्ता होता हुआ भी भोक्ता भाव को ग्रहण कर लेता है कि मैं भोग रहा हूं। तो केवल सुख दुख मतलब कोई भी जैसे अनुभव जो भी होते हैं, ये मेरा अनुभव है कि मैं इस अनुभव का प्रकाशक हूं, ये भेद नहीं रहता है। जैसे गर्मी होती है समझो बहुत, तो मुझे गर्मी लग रही है अथवा मैं इस गर्मी को जानने वाला हूं, मतलब मैं इसका प्रकाशक हूं। तो ये भेद, इसका चिंतन हम हमेशा कर सकते हैं। ये है विवेक। मैं भोजन कर रहा हूं कि जो अहंकार भोजन कर रहा है उसका मैं प्रकाशक हूं। तो हर समय ये ज्ञान रह सकता है कि मैं चैतन्य हूं। और अगर मैं भोगता हूं तो फिर समझ लो विक्षेप हो रहा है, फिर संसार चलते रहेगा, परिभ्रमण चलते रहेगा। तो अभोक्ता अपि भोक्ता भावम प्राप्नुवन भवाम्बुराशौ। तो ये विक्षेप शक्ति के ये कार्य है। विक्षेप शक्ति सृष्टि करके अभोक्ता को भोक्ता बना देगी, अकर्ता को कर्ता बना देती है। ऐसे मतलब वो नहीं बनाती, अध्यास के कारण ये हो जाता है। अनात्मा के धर्म अपने पर आरोप कर लेते हैं। भवाम्बुराशौ, भव एव अम्बु, अम्बु जलम, भवाम्बु तस्य राशि। भव सागर जिसको कहते हैं, राशि का अर्थ है बहुत अधिक मात्रा हो। ऐसी भवाम्बु राशि, तस्मिन् भवाम्बु राशौ विस्तीर्ण संसार समुद्रे कृति महोदधौ पतितः परिभ्रमत्येव इति। कर्म का जो सागर है, कृति महोदधौ, महाउदधि, उसमें पतितः परिभ्रमत्येव, उसमें परिभ्रमण करते रहता है। तो विस्तीर्ण संसार समुद्र
इसका अर्थ यह है कि इसका कोई आदि और अंत हम नहीं जान सकते। समुद्र में आप कहीं बीच में पड़े हुए हो, आपको आदि अंत का भान नहीं होगा। यहाँ पंचदशी का श्लोक उद्धृत किया है, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते नद्यां कीटा इवावर्ता दावर्तान्तरमाश्नुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्। ये 3 श्लोक, मतलब एक ही श्लोक है, 3 इसमें पंक्तियां हैं। कर्म भोगाय कुर्वते, कर्म कर्तुं च भुञ्जते। कर्म कुर्वते, कर्म क्यों करता है? भोग के लिए। बहुवचन। और कर्म कुर्वते तो एक वचन है, बहुवचन। कुरुते कुर्वाते कुर्वते। और भुंजते, कर्म कर्तुं भुंगते भुंजते। भोग के लिए कर्म करते हैं सब, मुझे भोग करना है इसलिए मैं कुछ करूंगा। और भोग होने के लिए तो भोग होते हुए आगे कर्म की वासना बनती है, तो कर्म करने के लिए भोग करता है, भोगने के लिए कर्म करता है, और कर्म करने के लिए भोग करता है, मतलब करते हैं, ऐसे बहुवचन। भोगाय कर्म कुर्वते कर्म कर्तुं च भुञ्जते। इस प्रकार नद्याम कीटा इवावर्ताद आवर्तांतरम ते आशु। आशु व्रजंतः, ऐसे। नदी में जो कीट होते हैं वो एक आवर्त, हमारे गंगा जी में यहाँ कहीं कहीं ऐसा दिखता है, भंवर जैसा होता है। तो वहां एक फंस गया समझो, तो घूमते रहेगा घूमते रहेगा, कुछ प्रयास करके वहां से बाहर निकला तो अन्य आवर्त में फंस जाएगा, तो फिर वहां घूमते रहेगा, अथवा थोड़ा और आगे जाके फिर आवर्त में घुस जाएगा। आवर्तात् आवर्तांतरम ते आशु व्रजन्तः जन्मनो जन्मन जन्मनो जन्म लभन्ते। एक जन्म से अन्य जन्म को प्राप्त करेगा। जन्मनः जन्म लभन्ते निर्वृतिम नैव लभन्ते। निर्वृत्ति मत का अर्थ है शांति। शांति इनको नहीं मिलती। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, एक जन्म से दूसरे जन्म, एक योनि से अन्य योनि घूमते रहते। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये आवृत्ति चलती रहेगी। आगे और उदाहरण दिए हैं। मृत्यु से मृत्युम गच्छति, वो मृत्यु से मृत्यु। पहले कहा जन्म से जन्म, अब मृत्यु से मृत्यु। और योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्येनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। ये कठोपनिषद के हैं दोनों। अन्ये योनिम प्रपद्यन्ते, अन्ये जिनका मोक्ष नहीं हुआ है उनका क्या होता है, उनकी परिस्थिति बताते हैं। देहिनः, अन्ये देहिनः शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते। अन्य शरीर ग्रहण करने के लिए
किसी योनि में जाएंगे। मनुष्य योनि तो मनुष्य शरीर, पशु योनि में कीट पतंग, गौ, अश्व, ये वो जो भी है वो शरीर ग्रहण करेंगे। अन्य स्थाणुम अनुसंयंती, और कोई पेड़ पौधे वृक्ष आदि बन जाएंगे। कौन क्या बनेगा? तो यथा कर्म यथा श्रुतम। ये सब इस विक्षेप का विस्तार है। श्लोक में जो कहा उसका थोड़ा ये विवरण हो गया इन श्लोक मंत्रों के द्वारा। कर्म और भोग, इसका चक्र चलता रहेगा, एक जन्म से दूसरे जन्म, मृत्यु से मृत्यु, और एक योनि से अन्य योनि, कर्म के अनुसार। और यथाश्रुतम का अर्थ है, यथाश्रुतम का क्या अर्थ है? उपासना। जो जो उपासनाएं की है, मतलब जो चिंतन किया है। कोई साधारण मनुष्य कहेगा हम कोई उपासना ही नहीं करते, अथवा उपासना 15 मिनट करेंगे, बाकी 23 घंटे उस विषयों का चिंतन करते हैं, अपने परिवार के सज्जनों का चिंतन करते हैं, तो वही प्राप्त होंगे। फिर आपने क्या कहा? जो सुना है, मतलब वास्तव में जो लौकिक संस्कार बने हैं, अगर वैदिक संस्कार बने हैं शास्त्रीय और उनका चिंतन करते हैं तो वो अलग है, नहीं तो लौकिक। इति च श्रुति स्मृति। अब ये संसार बंधन जो है उसका अंतिम परिणाम अध्यास के कारण जो होता है उसको बताते हैं। अध्यास दोषात् समुपागतोऽयं संसार बंधः प्रबल प्रतीचः यद्योगतः क्लिश्यति गर्भवास जन्माप्यय क्लेश भयैरजस्रम्। अयं संसार बंधनः प्रबल प्रतीचः अध्यास दोषात् समुपागतः यद योगतः गर्भवास जन्म अप्यय क्लेश भयैः अजस्रम क्लिश्यति जीवः। यह संसार बंधन जो है, अयम संसार बंधः प्रबल प्रतीचः, जो प्रबल भी है, प्रबलश्चासौ प्रतीचः इति प्रबल प्रतीचः। प्रबल का अर्थ है सरलता से ये कटेगा नहीं, प्रतीच का अर्थ है अत्यंत अंतरंग है, क्योंकि बाह्य वस्तु के साथ अध्यास नहीं है, सीधे अंतरंग वस्तु के साथ अहम के ऊपर ही आक्रमण हुआ है। मैं कौन हूं ये ही भ्रांति हो जाती है। साधारण मोह क्या है? अन्य वस्तु के बारे में मोह होना, कि यह खाने योग्य है कि नहीं है, पीने योग्य कि नहीं है, अथवा वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये साधारण मोह के विषय है। लेकिन मैं करता हूं कि अकर्ता हूं, मैं संसारी हूं कि असंसारी हूं, मैं अमरण धर्मा हूं कि मरण धर्मा हूं, ये अहम विषयक जो भ्रांतियां हैं ये बिल्कुल अंतरतम है। मतलब बाह्य चीज हो न हो वो तो चली जाएगी, लेकिन यह तो हमारे साथ सर्वदा रहेगा अहम। तो यहाँ जो भ्रांति होती है अहम रूप से, ये तो कहीं भी आप जाओ वो बनी रहेगी।
आप देश परिवर्तन करो, काल परिवर्तन कर लो, वस्तु परिवर्तन कर लो, अहम विषय की भ्रांति नहीं जाएगी, वो अहम में ही घुसी हुई है। इसलिए कहा प्रतीच है, अत्यंत प्रत्यक्ष है ये। तद योगतः, उसके योग से, इस अध्यास दोष के योग से, अध्यास एवं दोष, अध्यास दोष, गर्भवास जन्म, गर्भवास माता के गर्भ रहना, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य पशु योनि, और जन्म मृत्यु क्लेश भय, ये सारे धर्म, इनके कारण अजस्रम क्लेश्यति, बार बार क्लेश होता है, दुख होता है। अध्यास दोषात अज्ञान योगात, अध्यास दोष का अर्थ कर दिया अज्ञान योग। एक होता है ज्ञान योग और एक होता है अज्ञान योग। अज्ञान योग का अर्थ क्या है? अज्ञान से संबंध हो गया। प्रबल प्रतीचा, प्रबलश्चासो प्रतीचा, अंतरंग तमः, बिल्कुल अंतरंग है ये। इसलिए बाह्य जीवन में परिवर्तन होने से अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। बाह्य जीवन परिवर्तन बाह्य कुछ समस्याओं का समाधान कर देगी। जैसे गर्मी है, पंखा चला दो, कुछ समाधान हो गया। अंधेरा है, लाइट जला दो, कुछ समाधान हो गया। प्रकाश से कुछ समाधान हो जाएगा। बाह्य जितनी चीजें हैं वो कुछ समाधान करेगी, लेकिन अत्यंत समाधान नहीं होगा। वो समाधान केवल ज्ञान से ही होगा। अयम संसार बंधः, संसार एव बंधः, संसार बंध, संसार ही बंधन है। संसरण रूप जो है वही बंधन। संसार बंधो अहम परिच्छिन्नोस्मि कर्ता भोक्तास्मि, मैं परिच्छिन्न हूं, कर्ता भोक्ता हूं। पुत्र मित्र कलत्राणाम आश्रितोस्मि, ये थोड़ा विशेष। साधारण जो संसारी रहते हैं उनकी ये बुद्धि बन जाती है कि मैं इनके आश्रित हूं, मतलब इनके होने से मुझे सुख होता है। महात्माओं में भी अगर आप एकदम एकांत प्रिय न हो अथवा अकेले रहने की बुद्धि न हो, तो किसी के नहीं होने पर आपको समस्या हो जाएगी। ये नहीं है। इसलिए एकांते सुखम आस्यताम। पुत्र मित्र कलत्राणाम आश्रितोस्मि, पुत्र नहीं है तो जीवन कैसा होगा, मित्र कलत्र इत्यादि। संसारियों को तो बहुत ये होता है। इति प्रत्यय समुपागतः प्राप्तः, सम्यक उपागतः प्राप्तः। यद योग तो यस्य योगात्, जिसके योग से गर्भवास जन्म अप्यय क्लेश भयैहि, ये सारे जो दोष हैं, गर्भवास जन्म अप्यय क्लेश, इसका समास कर दिया है। गर्भे वासो गर्भवास, सच जन्म च अप्ययश्च क्लेशश्च भयंच गर्भवास जन्म अप्यय क्लेश भयानी। भय नपुंसकलिंग है, इसलिए क्लेश भयानी। तैर गर्भवास जन्माप्यय क्लेश भयैहि अजस्रम निरंतरम क्लिश्यति। क्लिश्यति दुखोपरि दुखम प्राप्त होती, एक दुख के ऊपर दूसरा दुख प्राप्त होगा। अभी एक नहीं पूरा हुआ तो दूसरी समस्या, दूसरी नहीं तो तीसरी समस्या, इसका भी कोई अंत नहीं है। जिनका प्रारब्ध कुछ ठीक ठाक हो तो 50 तक तो कुछ इतनी समस्या नहीं दिखती। इसके बाद तो होना ही है ये सब। कभी पेट की समस्या, कभी घुटने की समस्या, कभी पीठ की समस्या, कभी और कुछ समस्या, छोटी छोटी। बड़ी बड़ी हो तो क्या कहना, ब्लड प्रेशर और
शुगर, ये सब। तो दुखों परि दुखम प्राप्त होती, एक दुख के बाद अन्य, और फिर और फिर और। अभी अध्यास को पुनः बताते हैं, ये प्रकरण का निगमन कर रहे हैं। अध्यासो नाम खल्वेश वस्तुनो योन्यथाग्रह स्वाभाविक भ्रांति मूलम संसृतेरादि कारणम। अध्यासो नाम खलु एषः यो वस्तुनो अन्यथा ग्रहः स्वाभाविक भ्रांति मूलम संसते आदि कारणम। इसमें स्वाभाविक भ्रांति मूलम संसृतेर आदि कारणम, ये नपुंसकलिंग, मूल नपुंसकलिंग है, कारण नपुंसकलिंग। अध्यास पुल्लिंग में है, अन्यथा ग्रह ये भी पुल्लिंग। तो उद्देश्य जो है वो पुल्लिंग में है, विधेय पुल्लिंग में है अथवा नपुंसकलिंग में। जैसे जैसे अध्यास कहा अन्यथा ग्रह, ये तो ठीक हो गया। अध्यास किम स्वाभाविक भ्रांति मूलम संसृतेर आदि कारणम, ऐसे। तो ये प्रयोग होता है ऐसे। वस्तु का अन्यथा ग्रह, अन्यथा ग्रह का अर्थ है वो जैसा है वैसा ग्रहण नहीं होना। एक होता है अग्रहण, एक होता है अन्यथा ग्रहण। ये मांडुक्य में आया था विचार। तो जो जैसा है वैसा ग्रहण नहीं होना, यह है अग्रहण। अन्य प्रकार से ग्रहण हो जाना, यह है अन्यथा ग्रहण। और ये कैसा है? स्वाभाविक भ्रांति मूलम, स्वाभाविक भ्रांति मूलम, स्वाभाविको स्वाभाविकम भ्रांति मूलम यस्य, भ्रांति ही जिसका मूल है। स्वाभाविक का अर्थ है अनादि, संसार का आदि कारण है ये, संस्कृते है आदि कारण। टीका में वस्तुनो यो अन्यथा ग्रहो अन्य रूपेण ग्रहणम, यथार्था ग्रहणम, यथार्थ का अग्रहणम, तथा अन्यथा ग्रहणम। अन्यथा ग्रहण जब होगा तो इसके पहले अग्रहण होगा कि नहीं होगा? होगा। केवल अन्यथा ग्रहण हो सकता है, नहीं। केवल अग्रहण जी, कब होगा? सुषुप्ति में। सुषुप्ति। सुषुप्ति, मूर्छा इत्यादि में केवल अग्रहण। लेकिन जैसे ही जागृत आए, स्वप्न, इन सब में द्वैत है, तो अन्यथा ग्रहण भी होता है। तथा अन्यथा ग्रहणम एष खलु निश्चयो अध्यासो नाम स्वाभाविक भ्रांति मूलम। एषः खलु निश्चयः, ये जो निश्चय है, अध्यासो नाम, अध्यास नामक, स्वाभाविक भ्रांति मूलम, स्वाभाविकी भ्रांतिर मूलम कारणम यस्य, स्वाभाविकी भ्रांति मूल है, कारण जिसका, तत् स्वाभाविक, स्वाभाविक भ है, भा कर दीजिए, स्वाभाविक भ्रांति मूलम संस्कृते है, संसार से आदि कारणम, मूल कारण, संसार का ये आदि कारण है, मूल कारण। अयम नैसर्गिको अध्यास, ये अध्यास कैसा है? नैसर्गिक है। कार्याध्यास रूपेण अनादि ही, कार्य अध्यास रूप से ये अनादि है। तथा मूला विद्या कार्य प्रपंच रूपेण प्रतीयमान कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक इति भाव।
ये अध्यास कार्य अध्यास रूप से, मतलब कार्य कब से चल रहा है कोई पूछे तो अनादिकाल से। अविद्या को हम कहेंगे कारणाध्यास, और ये अध्यास जो यहाँ बताया है इसको कहेंगे कार्याध्यास। इसलिए अध्यास है कार्याध्यास रूपेण अनादि। ये भेद अध्यास के समय हमने देखा था, संक्षेप में पुनः बता देते हैं। आत्मा और अविद्या, जब तक ये दो जुड़ेंगे नहीं, आत्मा में जब तक अविद्या नहीं होगी तब तक संसारित्व का भान नहीं होगा। तो कहीं न कहीं आत्मा और अविद्या का संबंध होना चाहिए। इसके बाद आत्मा और अविद्या का जो कार्य है इनका संबंध होगा। जैसे अविद्या का कार्य है स्थूल शरीर, अविद्या का कार्य है सूक्ष्म शरीर, तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर का संबंध होगा, आत्मा और स्थूल शरीर का संबंध होगा। तो ये जो संबंध है आत्मा का अविद्या के कार्य के साथ संबंध है, वहां अध्यास होगा। ये संबंध को कहा जाएगा अध्यास, क्योंकि वास्तव में आत्मा और सूक्ष्म शरीर में संबंध संभव नहीं, आत्मा स्थूल शरीर में संबंध संभव नहीं। तो ये जो है ये कहा जाएगा कार्य अध्यास। और आत्मा और अविद्या में ही संबंध संभव नहीं है, आत्मा में अविद्या आई कहां से, तो वो भी हम कहेंगे अध्यास से। उस अध्यास को कहा जाएगा कारण अध्यास। तो कारण अध्यास हुआ और फिर कार्य अध्यास हुआ, ऐसे। तो प्रश्न ये हो सकता है कि अध्यास तो अविद्या का कार्य है, तो जब तक आत्मा और अविद्या का संबंध ही नहीं हुआ तब तक आगे के अध्यास कैसे होंगे, अथवा ये अध्यास भी कैसे होगा, आत्मा अध्यास। तो अध्यास जो कैसा है, अथवा अज्ञान का आत्मा के साथ संबंध है, ये स्वपर निर्वाहक है। अपना भी निर्वाह कर लेगा, अपने कार्य का भी निर्वाह कर लेगा। आत्मा और अविद्या के कारण अध्यास, और आत्मा और अविद्या का संबंध किसके कारण, अध्यास के कारण। सो अध्यास से आत्मा अनात्मा संबंध है, और आत्मा अनात्मा संबंध के कारण अध्यास। ऐसे दोनों प्रकार से कारण अध्यास और कार्य अध्यास, ये स्वपर निर्वाहक कहते हैं। नैसर्गिको अध्यास कार्याध्यास रूपेण अनादि ही, तथा मूला विद्या कार्य प्रपंच रूपेण प्रतीयमान है, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक इति भाव। यही मूला विद्या के कार्य प्रपंच रूप से प्रतीयमान है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक है। कर्तृत्व भोक्तृत्व को बढ़ाते रहता है ये अध्यास। तो बार बार ये भ्रांति होती है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और ये दृढ़ होती जाती है। जब तक काटेंगे नहीं तब तक ये बना रहेगा। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति।